बच्चों को मैं मंदिर पे घूमते हुए आवारा ऐसे ही कोई किसी से मांग रहा है या कोई किसी से चोरी कर रहा है, लोग बोलते थे कि अभी है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्यों ना इनको एक पढ़ाई का ज्ञान कराया जाए। तो फिर मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं 26 का पढ़ा सुनाओगे? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 ते 78, 26 चौका 104, 26 पंजे 130। हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में मौजूद हूँ और मैं आपको एक ऐसा नज़ारा यहाँ पर दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद में आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि अभी तक मानवता दुनिया में ज़िंदा है। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा विवादों में रहती है। बहुत सारे पुलिसकर्मियों की करतूतें सामने आती रहती हैं। किसी का वीडियो वायरल होता है रिश्वत देते हुए, किसी का लेते हुए, इस तरीके के बहुत सारे सामने मामले आते रहते हैं। मगर एक पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, ये खुर्जा थाना देहात में तैनात हैं। अपनी ड्यूटी से फ्री होने के बाद में ये गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज़ाना पहुंचती हैं। झोंपड़ी झुग्गी वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं। इन बच्चों को किताबें भी मुहैया अपने पास से करा रही हैं और सबसे बड़ी बात एक और ये है, बच्चों के परिवारों के पास जाकर, उनके घर घर पहुंचकर उन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर, खुशामद दरामद करके जैसे तैसे करके कि बच्चे पढ़ जाएं, उन बच्चों का भविष्य बन जाए। चलिए मैं मैडम से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी पढ़ाई शुरू उन्होंने यहाँ पे की है और लगभग 3:45 बजे हैं अभी। मैं बड़े बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं मगर कुछ बच्चे पैसे के अभाव के चलते स्कूल नहीं जा पाते हैं। उन सब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मिल रही है और ये सिर्फ मैडम की वजह से मिल रही है। और यहाँ आसपास के इलाके में तमाम लोग जो हैं वो पुलिस वाली मैडम करके मैडम को बुलाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो इन्हें जानते हैं पुलिस वाली मैडम, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम आती हैं और यहाँ से वहाँ तक तमाम झोंपड़ी झुग्गी वाले तो इन्हें मैडम कहते ही हैं और लोग भी यहाँ पर सब इन्हें मैडम कहते हैं। और मैम कैसे हैं आप? आपसे बात कर लें 2 मिनट? जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गुड्डन चौधरी है। कहाँ आप तैनात हैं और बताएं? मैं थाना खुर्जा देहात में तैनात हूँ। बच्चों को आप यहाँ पढ़ा रही हैं, कितना समय आपको हो गया? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप ड्यूटी भी करती हैं, ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में फिर आके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? मैं इन बच्चों को 2019 से पढ़ा रही हूँ और ये प्रेरणा मेरी खुद की है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे नवदुर्गा मंदिर है वहाँ पे रहती थी, तो मेरा आना जाना होता था। बच्चों को मैं मंदिर पे घूमते हुए आवारा ऐसे ही कोई किसी से मांग रहा है या कोई किसी से चोरी कर रहा है, लोग बोलते थे कि अभी है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्यों ना इनको एक शिक्षा या पढ़ाई का ज्ञान कराया जाए। तो फिर मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा एक बात बताइए मैम, अभी-अभी जब यहाँ पर हम पहुँचे तो आप एक बच्चे की माँ से बात कर रही थीं, उसको कह रही थीं कि आप बच्चे को यहाँ भेजिए और वो बच्चे को शायद अब से पहले नहीं भेज पाईं। इस तरह से आपने एक-एक बच्चा करके यहाँ पे ये इकट्ठा किया, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर झोंपड़ी-झुग्गी वाले बच्चे हैं सभी लगभग और ज़्यादातर कूड़ा बीनने वगैरह का काम करते हैं। मजबूरी है इन लोगों की, गरीब लोग हैं, मगर इन्हें वहाँ से यहाँ लेकर आना और उन बच्चों को यहाँ डिसिप्लिन सिखाना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये कैसे मैनेज कर पाई आप? मैनेज तो मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ, सबके पास 24 आवर्स हैं, उसमें से अच्छे कार्य और शुभ कार्यों के लिए समय निकालना हमारा खुद का मैनेजमेंट है। बट आपके अंदर एक अच्छी भावना और एक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मुसीबत तो हर कार्य करने से पहले आती हैं, बट आपका अगर विल पावर अच्छी है, तो आपको लोग सहयोग करते हैं और आप अपने कार्य में सफल होते हैं। अच्छा आपके जो ऊपर अधिकारी हैं, क्या उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करता है और इस कार्य के लिए एसएसपी सर श्री श्लोक कुमार ने सराहनीय कार्य बताया है और मेरा जो ऑफिस स्टाफ है, मेरे एसएचओ सर हैं, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र भी देने की बात कर रहे हैं एसएसपी साहब। हाँ, बात की है उसके संबंध में। हाँ, बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार हैं इस वक्त और श्लोक कुमार जी ने इन्हें सम्मानित करने का भी इस वक्त वादा किया है और सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इन बच्चों को बैग दिलाने से लेकर किताबों तक मैनेज कराना। अभी मैडम जो है अपनी स्कूटी स्टार्ट करके बच्चों के लिए किताब लेने जा रही थी। हमने रोक लिया कि बस हमें 5 मिनट का समय दे दीजिए,
मैडम किताबें भी लाकर खुद देती हैं, खुद खरीदारी करके बच्चों को लाके किताबें, ये अपने पास से सब कुछ कराते हैं। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना मैम? बहुत सारा पैसा लग गया होगा, किताबों में पैसा तो खर्च होता है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, जब हमारी भावना और हमारा जो सदविचार होते हैं वो हमें विल पावर देते हैं। बाकी का ये होता है कि इन बच्चों पे जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सरकारी जॉब करती हूँ, तो उसमें से कुछ परसेंट जो भी होता है मैं इन बच्चों पे सबसे पहले उसको कहाँ खर्च तैनात करती थी हूँ। आप? मैं खुर्जा देहात में ही तैनात हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं नरसेना में तैनात थी। नरसेना में। जी। वहाँ भी बच्चे पढ़ाती थी? वहाँ पे इस तरह के बच्चे थे नहीं, क्योंकि वो एक आउट ऑफ एरिया और एक विलेज से बिलोंग करता है। हाँ। अगर यहाँ से कहीं और आपका तबादला हो जाता है, तो ये बच्चे तो एक तरीके से बेकार हो जाएँगे, और दूसरी जगह आपको कहीं ऐसे बच्चे मिलें ना मिलें, कैसे होगी? इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? फ्यूचर की तो कोई कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन मैं प्रेजेंट में जीती हूँ और मैं प्रेजेंट में फिलहाल यहाँ पे जब तक पोस्टेड आप हैं हूँ। यहाँ पे, जब जब तक तक मैं पढ़ाएँगे। यहाँ हूँ, जब तक मैं ये अपना कार्य कंटिन्यू रखूंगी, और आगे का तो आगे बताएगा, बिल्कुल, समय बताएगा। चलिए खैर, मैम की बात हमें बहुत अच्छी लगी। पढ़ाई लिखाई तो यहाँ पर चल ही रही है, ये आपने देख लिया। फिलहाल जब तक मैम यहाँ पर तैनात हैं, गुड्डन मैम, पुलिस वाली मैडम, यहाँ पर सब इनको जानते हैं पुलिस वाली मैडम के नाम से, तब तक बच्चों को इसी तरह से ये शिक्षा प्रदान करती रहेंगी। चलिए देखते हैं कि बच्चों को मैम पढ़ा रही हैं, कुछ बच्चे जानते भी हैं कि नहीं है। कौन से बच्चे से हम पूछे हैं? बेटा क्या नाम है आपका? निसादना। निशादना। पहाड़ याद है आपको? हाँ, कहाँ तक याद है? 30 तक। 30 तक, 30 तक पहाड़ याद है। तो बेटा एक काम करो, हमें 26 का पहाड़ा सुनाओगे? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 ते 78, 26 चौका 104, 26 पंजे 130, 26 छिक्के 156, 26 सत्ते 142, 26 अट्ठे 208, 26 निम्मा 200, 26 निम्मा 243, 26 दाम 260। वाओ, वेरी गुड। और किसको याद है? बहुत अच्छा कहा। बेटा छोटू, क्या नाम बेटा आपका? इधर आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, आपसे भी पूछेंगे, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु। पहाड़ याद है? कहाँ तक पहाड़ याद हैं? 25 तक थोड़े थोड़े, पूरे 20 तक पक्के हैं। 20 तक पक्के हैं? तो बेटा एक काम करो, आप हमें 18 का पहाड़ा सुना दो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 छिक 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 160, 18 सत्ते 144, 18 अट्ठे 100, 18 अट्ठे 136, 18 निम्मा 160, 18 दाम 180। और 15 का? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौका 60, 15 15 75, 5 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 125, 15 दाम 150। वेरी गुड। ये दिए मैंने 12 का, 14 का, 16 का, ये 21 का, अभी भी 23 मैम का। पहाड़े ये पहाड़े टेस्ट याद करा रही हैं यहाँ पे। सेंटेंस हिंदी इंग्लिश करा रहे हैं, और उसके साथ साथ पहाड़े भी याद करा रहे हैं, और भाग वगैरह भी, गुणा वगैरह भी है। चलिए, तो इस तरह से बच्चों में ज्ञान यहाँ पर बांटा जा रहा है। 30 तक और 25 तक बच्चों को पहाड़ याद हैं। जी मैम। मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि जैसे जो लोग कुछ करने लायक हैं या जो सक्षम है, मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कहीं भी कोई व्यक्ति जैसे गरीब है, असमर्थ है, बेसहारा है, उसको खाना खिलाना, और जो बेसहारा बच्चे हो सके अगर वो कर सकते हैं तो उनका एडमिशन दिलाना, या बच्चों की लिए कॉपी किताब प्रोवाइड कराना अगर कर सकते हैं तो इसमें एक जो मेरा प्रयास है, मेरी पहल है, उसमें एक छोटा सा सहयोग होगा। ये मेरी स्पेशली लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, और वाकई ऐसे लोगों को देखकर अंदर से भावना भी उठती हैं कि हम लोग भी इसी तरह गरीबों की मदद करते रहें।